ओडिशा के कलाहांडी जिले में बसा एक ऐतिहासिक शहर भवानीपटना। यहाँ खड़ा है एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि रहस्यों से भी घिरा हुआ है। ये है मां मणिकेश्वरी मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देवी का नाम मणिकेश्वरी क्यों पड़ा? क्या ऐसा कोई रहस्य छिपा है जो सदियों से अनकहा रह गया है? भवानीपटना की धरती पर ऐसा क्या घटित हुआ कि देवी मां का यह मंदिर यहीं स्थापित किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों उनके भक्त रक्त बलि चढ़ाते हैं? हर साल आयोजित होने वाली छतर यात्रा भवानीपटना के सबसे तीव्र और रहस्यमय त्योहारों में से एक क्यों माना जाता है? छतर यात्रा के छतर पर आखिर कबूतर क्यों बैठते हैं? मणिकेश्वरी मंदिर की प्राचीन दीवारों के भीतर क्या ऐसे रहस्य दफन हैं जिनका जवाब आज भी कोई नहीं जानता? नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्य भरे सफर पर जहां इतिहास, आस्था और अनसुलझे सवालों की गूंज आपको रोमांचित कर देगी। मां मणिकेश्वरी पश्चिमी ओडिशा में सबसे लोकप्रिय हिंदू देवी में से एक है। ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मणिकेश्वरी के कई सारे मंदिर स्थित हैं और मां को चाहने वाले कई भक्त मौजूद हैं। लेकिन कालाहांडी जिले के भवानीपटना में शाही महल के पास स्थित मणिकेश्वरी मंदिर ओडिशा में बहुत पूजनीय है। मणिकेश्वरी नाम माणिक्य यानी रत्न शब्द से रखा गया है, इसलिए देवी मणिकेश्वरी को रत्नों की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालाहांडी क्षेत्र विभिन्न प्रकार के रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि माणिक, नीलम, पन्ना, पुखराज और कई अन्य प्रकार के रत्न शामिल हैं। यह देवी कालाहांडी, चक्रकोटा और परलाखेमुंडी साम्राज्य के राज परिवार से जुड़ी प्राथमिक देवी है। लेकिन देवी मां की इस कोमल नाम आपको गुमराह कर सकता है। वह एक योद्धा, एक रक्षक और सबसे बढ़कर एक देवी है जो सम्मान और रक्त की मांग करती है, जो कि छतर यात्रा के दिन लोग इसे पूरा करते हैं। लेकिन इस त्योहार के दौरान वास्तव में क्या होता है और क्यों हजारों भक्त अभी भी उन्हें रक्त चढ़ाते हैं? सदियों पहले कालाहांडी जिले का नाम कारुंडा हुआ करता था। उस समय नाग राजवंशी कालाहांडी पर शासन करते थे। यह 11वीं सदी की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र देव राज कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे का नाम था रामचंद्र देव। एक दिन राजा का तबीयत अचानक खराब हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद रानी को समझ नहीं आया कि वह अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण अकेले कैसे करेगी। यह सोचकर वह अपने पिता के घर चली गई, जो फूलबानी के गदापुर में था। कुछ सालों बाद रामचंद्र देव बड़े हो गए। यह देखकर कालाहांडी के लोगों ने रानी और राजकुमार रामचंद्र देव से अपने राज्य में वापस लौटने का अनुरोध किया। प्रजा के अनुरोध को अस्वीकार किए बिना रानी और राजकुमार कालाहांडी लौट आए। जब रामचंद्र देव कालाहांडी लौट रहे थे तो वे अपने मामा के घर से मां मणिकेश्वरी को अपने साथ ले आए। उन्होंने मां मणिकेश्वरी को थुआमूल रामपुर में स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि थुआमूल रामपुर मां मणिकेश्वरी का आदिपीठ है। आज भी यहां मां मणिकेश्वरी का मंदिर है और लोग यहां पूजा करते हैं। बाद में राजा रामचंद्र देव ने मां मणिकेश्वरी को जूनागढ़ लाकर वहां स्थापित किया था। देखते देखते कई साल बीत गया। 18वीं शताब्दी में जूनागढ़ की राजा थे नारायण देव। एक बार उसके राज्य में संक्रमण बीमारी फैल गई, जिसके कारण कई सारे प्रजा इसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गया। यह देखकर राजा बहुत चिंतित हो गए। देखते देखते यह संक्रमण बीमारी राजा के छोटे बेटे को हो गया और कुछ दिनों बाद उनका भी मृत्यु हो गया। इस दुखद घटना से दुखी होकर राजा मां मणिकेश्वरी के पास गए और उनके राज्य को इस बीमारी से मुक्त करने की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके राज्य से संक्रमण गायब हो गया और बाकी प्रजा भी ठीक हो गई। इसके बाद राजा ने 1849 में अपनी राजधानी जूनागढ़ से भवानीपटना स्थानांतरित कर दी और भवानीपटना में मां मणिकेश्वरी की मूर्ति स्थापित की, जहां आज मां मणिकेश्वरी का मंदिर स्थित है। आखिर में 1952 में राजा ने मणिकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। आज जो मंदिर मौजूद है उसका निर्माण रेखा देओल के डिजाइन में हुआ है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है। मां खंभ में पूजा पाते हैं। इसके अलावा एक रहस्य और भी है, मां के मस्तक नहीं है। हर साल मां की नई मस्तक उनकी स्तंभ में रखा जाता है। इसलिए मां मणिकेश्वरी को छिन्नमस्ता नाम से भी भक्त पूजा करते हैं। उनकी पूजा पद्धति भी गुप्त रूप से किया जाता है। हर साल दुर्गा अष्टमी के दौरान ओडिशा के भवानीपटना की सड़कें भक्ति, ऊर्जा और आस्था में भर जाती हैं। मां मणिकेश्वरी की छतर यात्रा कोई साधारण धार्मिक यात्रा नहीं है। यहाँ हजारों लोग एक ऐसी परंपरा को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं जिसने समय को चुनौती दी है। लेकिन इस त्योहार के दौरान वास्तव में क्या होता है? मां मणिकेश्वरी महासप्तमी और महाअष्टमी की मध्य रात्रि को गर्भगृह से निकलकर जेनाखाल पहुंचती है, जो मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पूजा अर्चना के बाद छतर यात्रा शुरू होती है। यात्रा में काले कपड़े से ढका एक बांस में मां मणिकेश्वरी प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे ऊपर चांदी की प्लेट पर दशमहाविद्या यंत्र स्थापित किया जाता है। यह एक लाल चुनरी में ढका हुआ रहता है, जो तांत्रिक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। छतर यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू है कबूतर की मौजूदगी, जो हमेशा भव्य यात्रा के दौरान मां मणिकेश्वरी की छतर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। आज तक इसका क्या रहस्य है, ये पता नहीं चल पाया है। कई लोग अलग अलग कारण दर्शाते हैं। यह घटना सदियों से देखी जाती रही है और भक्तों का मानना है कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कई भक्तों का मानना है कि कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि मां मणिकेश्वरी का दिव्य दूत है। लोगों का मानना है कि इस पक्षी के माध्यम से मां मणिकेश्वरी अपने भक्तों पर नजर रखती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। इस छत्र यात्रा के दौरान मां को पशु बलि भी दिए जाते हैं। यह बात कई भक्तों को निराश कर सकती है, लेकिन कोई भी इस प्रथा को रोक नहीं पाया है। छतर यात्रा के दौरान सड़कें रक्त से लाल हो जाता है। इस यात्रा के लिए कई भक्त मां मणिकेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए घुमुरा नृत्य करते हैं। इसके अलावा वे आदिवासी परिधान पहने हुए होते हैं। भले ही कलाहांडी में अब राजा शासन नहीं रही, लेकिन राज परिवार के वंशज आज भी मां मणिकेश्वरी की पूजा में अहम भूमिका निभाते हैं। मंदिर और उसके रीति रिवाज आज भी राजाओं द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करते हैं। शाही आयोजन के रूप में शुरू हुआ यह उत्सव अब एक विशाल सार्वजनिक उत्सव बन गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। मां मणिकेश्वरी की इतिहास, रहस्य, भक्ति और अलौकिक शक्तियों से गूंथी हुई है। फूलबनी से कलाहांडी तक उनकी उपस्थिति अपार शक्ति का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छत्र यात्रा के दौरान कबूतरों का अकल्पनीय रूप से मां की छत्र पर बैठना। क्या यह मात्र संयोग है या कोई दिव्य संकेत? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि यह रहस्यमयी कथा आपको रोमांचित कर गई तो इसे लाइक करें, साझा करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां मणिकेश्वरी।